नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नवीन कुमार आप सभी के सामने आया हूँ हिंदी का भाग 2 लेकर के। इसे आप अच्छे से सुने और समझें। प्रश्न संख्या, ये पैसेज है। पैसेज में पहले एक कहानी पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसका प्रश्न है, उसमें उत्तर छुपा हुआ है, उसी में से उत्तर देना है। तो अब मैं शुरू करता हूँ। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न उत्तर के लिए सही विकल्प चयन कीजिए। मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी हजारों बहाने देती है। प्रकृति ने हर चीज़ का एक जोड़ा बनाया हुआ है। रात और दिन, अंधेरे और उजाला, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, हार और जीत, सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीज़ों के बीच संघर्ष करना होता है। संघर्ष अकेले ही करना होता है। भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद। बस इतना सा हुनर सीखना है, ज़मीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरों को समझाना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है और खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। तो इस कहानी को मैंने पढ़ा, इस वक्तव्य को मैंने पढ़ा। अब इसके ऊपर प्रश्न है जिसे आप लोग सुने और इसका उत्तर भी इसी में है। पहला, मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होती है? जीत, बी हार, सी पराजय, डी शंका। तो एक, इसका उत्तर है साथियों ए, जीत। अगला प्रश्न है साथियों, वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? ए, दूसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बी, अपने आप के बारे में समझ बनाना, सी, पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करना, डी, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना। तो इसका उत्तर है साथियों बी, अपने आप के बारे में समझना। अगला प्रश्न है साथियों, संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ है? ए, संघर्ष में कोई अकेला नहीं छोड़ता, बी, संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है, सी, संघर्ष में व्यक्तित्व निखरता है, डी, सभी के जीवन में संघर्ष है। तो इसका उत्तर है साथियों बी, संघर्ष में स्वयं ही जूझना पड़ता है। अगला प्रश्न है साथियों, जिंदगी में हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है, से तात्पर्य है? ऑप्शन ए, जिंदगी में रोना तो होता ही है, बी, जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होता है, सी, जिंदगी में सुख होता है, डी, जिंदगी में दुख के बाद ही सुख आते हैं। तो इसका उत्तर है साथियों बी, जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? ए दिन रात, बी अंधेरा उजाला, सी गोरा काला, डी तरह तरह। तो इसका उत्तर है साथियों डी तरह तरह। अगला प्रश्न है साथियों, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? ए रात और दिन, बी सुख और दुख, सी अच्छा और बुरा, डी उत्थान और पतन। तो इसका उत्तर है साथियों बी सुख और दुख। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? नहीं, ये तो प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, पतन शब्द का विलोम क्या है? ए ऊर्ध्वगति, बी नीचे गिरना, सी उत्थान, डी उन्नति। तो इसका उत्तर है साथियों सी उत्थान। अगला प्रश्न है साथियों, गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति है? ए दूसरों पर विजय प्राप्त करना, बी दूसरों को नियंत्रण में रखना, सी स्वयं पर नियंत्रण रखना, डी सफलता प्राप्त करना। तो इसका उत्तर है साथियों सी स्वयं पर नियंत्रण रखना। अगला प्रश्न है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव है? ए अंतरिक्ष की सैर करना, बी विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना, सी गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, डी तकनीकी विकास को ऊंचाइयों पर जाना। तो इसका उत्तर है साथियों बी विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना। अगला फिर एक पैसेज है जिसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर होगा। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों अब स्वदेशी है कहीं कहाँ? वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है। यहाँ गुण मात्र छोड़ विदेशों के हम उन्हीं में सन गए। कैसी नकल वही वाह, हम नक्काल पूरे बन गए हैं। सब स्वाभिमान डूबो चुके जो पूर्व पारावार में आश्चर्य है। हम आज भी हैं जो रहे संसार में, किंतु इसे जीना कहें तो फिर कहें मरना किसे? जीना कहाँ है वह नहीं है, ध्यान कुछ अपना जिसे। अब प्रश्न है, इसको सुनिए। कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है? ए गुण, बी भाषा, सी वेशभूषा, डी वस्तु। तो इसका उत्तर है साथियों ए गुण। अगला प्रश्न है, कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने वालों पर व्यंग किया गया है? ए पूर्व पारावार, बी उन्हीं, सी नक्काल, डी किंतु। तो इसका उत्तर है साथियों सी नक्काल। अगला प्रश्न है साथियों, उन्हीं से सन गए पंक्ति का भाव है? ए उन्हीं में डूब जाना, बी उन्हीं जैसे हो जाना, सी उन्हीं की सुनना, डी उनके रंग पहनना। तो इसका उत्तर है साथियों बी उनके जैसा हो जाना। अगला प्रश्न है साथियों,
जिसका स्वाभिमान समाप्त हो गया है उसका जीना। ए अनुकरणीय है, बी प्रासंगिक है, सी शोभनीय है, डी अशोभनीय है। तो इसका उत्तर है साथियों डी अशोभनीय है। अगला प्रश्न है संसार शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। ए संसारिक, बी संसारिक सांसारिक, सी संसारिक, डी सांसारिक। तो इसका उत्तर है साथियों डी सांसारिक। विशेषण शब्द का उदाहरण है। ए संसार, बी विदेशी, सी वेशभूषा, डी मरना। तो इसका उत्तर है साथियों बी विदेशी। अगला प्रश्न है साथियों प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन ए औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसे प्रगति पत्र में दर्ज करना। बी एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना जो उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायक करे। सी शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्र करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। डी भाषा के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देना। तो इसका उत्तर है साथियों सी शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीके से जानकारी एकत्र करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। अगला प्रश्न है साथियों बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। ए अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। बी राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। सी अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। डी अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो इसका उत्तर है साथियों ए अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। अगला प्रश्न साथियों कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं इसलिए वे त्रुटियां करते हैं। बी बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इनके लिए उन्हें दंड नहीं दे इसके लिए वे उन्हें दंड नहीं दे रही है। सी बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतिक है। डी एक शिक्षिका के रूप में उसे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि वे त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखता है। तो इसका उत्तर है साथियों सी बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की सांकेतिक है। अगला प्रश्न है बायोगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतक्रिया से सीखते हैं एक भाषा शिक्षक के रूप में।
ऑप्शन ए, अपने पीठ की इस तरह से योजना बनाएं, अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। बी, ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। सी, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। डी, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतक्रिया कर सके। तो इसका उत्तर है साथियों डी, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतक्रिया कर सके। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषा कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। बी, घर की भाषा या मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। सी, भारत में एकल भाषा विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकताओं के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। डी, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनके विचारों को सम्मान दें। तो इसका उत्तर है साथियों डी, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा से संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों को सम्मान दें। अगला प्रश्न है साथियों, भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दें जो जोड़े समूह में किए जा सकें, क्योंकि ऑप्शन ए, जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो वे अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। बी, इससे शिक्षक का कार्य कम होता है क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। सी, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। डी, यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देती है। तो इसका उत्तर है साथियों सी, इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्य से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह का लक्षण हो सकता है। ए, गणना में अक्षमता, डिस्कैलकुलिया। बी, लिखने में अक्षम, डिस्ग्राफिया। सी, प्रयोग या अभ्यास करने में अक्षमता, डिस्प्रेक्सिया। डी, पढ़ने में अक्षमता, डिस्लेक्सिया। तो इसका उत्तर है साथियों डी, पढ़ने में अक्षमता, डिस्लेक्सिया। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने में के संदर्भ में सही है? ए, आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। बी, आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ आयोजित करनी चाहिए।
सी आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशी होनी चाहिए। डी आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करनी चाहिए। तो इसका उत्तर है साथियों सी आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से आप किस भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? ए पाठ्य पुस्तक, बी कार्य पुस्तिका, सी समाचार पत्र, डी पूरक पुस्तिका। तो इसका उत्तर है साथियों सी समाचार पत्र। अगला प्रश्न है साथियों, भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांत में से एक है। ए प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री चुनी जानी चाहिए। बी सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। सी किसी भी प्रकार की सामग्री चुनी जा सकती है। डी सामग्री छोटी तथा सीमित होनी चाहिए। इसका उत्तर है साथियों बी सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। अगला प्रश्न है साथियों, भाषा अर्जन होता है जब ए बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। बी बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है। सी बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। डी बच्चा बिना सचेत ध्यान से भाषा ग्रहण करता है। तो इसका उत्तर है साथियों डी बच्चा बिना सचेत ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है साथियों, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ए जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। बी जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। सी जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होता है। डी जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होता है। तो इसका उत्तर है साथियों सी जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है साथियों, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्द का प्रयोग करते हैं कहलाता है। ए संकेत बदलना, बी संकेत मिश्रित करना, सी बहुभाषिकता, डी दक्षता स्तर। तो इसका उत्तर है साथियों ए संकेत बदलना। अगला और अंतिम प्रश्न है साथियों, विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। ए रूब्रिक्स, बी जांच सूची, सी अनुसूची या विस्तृत सूची, डी क्रम निर्धारण करना। तो इसका उत्तर है साथियों ए रूब्रिक्स। तो आज का वीडियो साथियों यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो से जुड़ने के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। नमस्कार साथियों।